हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रामा एट डायरेक्ट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एनटीपीसी एग्जाम के साथ ही साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? तो एसिटिक एसिड के एक अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन से पहले कौन सा तत्व है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन से पहले बोरोन है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेव होगा, यहाँ पे मे मिसिंग हो गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन से पहले बोरोन तत्व है। 14 डिग्री फ़ारेनहाइट कितनी डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है? तो ये जो 14 डिग्री फ़ारेनहाइट है ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। भारत किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोंकण करता है? तो भारत यूके के साथ मीन्स की यूनाइटेड किंगडम के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोंकण करता है। नेक्स्ट है, धेमसा के लोकप्रिय आदिवासी और पारंपरिक नृत्य का श्रेय किस राज्य को दिया जा सकता है? तो धेमसा के जो लोकप्रिय आदिवासी हैं और उनका जो पारंपरिक नृत्य है इसका श्रेय ओडिशा राज्य को दिया जाता है। 8वीं शताब्दी के दौरान किन मंदिरों का निर्माण किया गया था? तो 8वीं शताब्दी के दौरान कैलाश मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर और शोर मंदिर का निर्माण किया गया था। लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना छोड़ने के बाद किस फुटबॉल क्लब के साथ 2 साल का करार किया है? तो लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना छोड़ने के बाद पीएसजी क्लब के साथ 2 साल का करार किया है। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? तो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से विटामिन डी संश्लेषित होता है। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2021 में किस अभिनेत्री ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन महिला पुरस्कार जीता है? तो मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2021 में विद्या बालन ने सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार जीता है। सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति क्या है? तो सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। प्रकाशित अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। केरल साहसिक पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केरल में साहसिक पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में PR सीजीएस को नियुक्त किया गया है। पंचायतन शैली किससे संबंधित है? तो पंचायतन शैली मंदिर वास्तुकला से संबंधित है। इस्माइल साबरी को किस देश के प्रधानमंत्री के नियुक्त किया गया है? तो इस्माइल साबरी को मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन सा स्थान अशोक के प्रमुख शिलालेखों का खोज स्थल है? तो सोपरा और मानसेहरा अशोक के प्रमुख शिलालेखों का खोज स्थल है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड राज्य में किया गया है। किस राज्य ने भूमिहीन परिवारों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने भूमिहीन परिवारों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर योजना शुरू की है। किसने विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप 2021 में लंबी कूद में रजत पदक जीता है? तो शैली सिंह ने विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप 2021 में लंबी कूद में रजत पदक जीता है। मणिपुर के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मणिपुर के राज्यपाल के रूप में ला गणेशन को नियुक्त किया गया है। किस वर्ष 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन किया गया था? तो सन 2000 में मीन्स की वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन किया गया था। एनटीपीसी ने किस राज्य में अपने सिमहाद्री थर्मल स्टेशन पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV पर योजना शुरू की है? मीन्स की फ्लोटिंग सोलर PV पर योजना शुरू की है। तो ये आंध्र प्रदेश में की गई है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी पंबा, पेरियार और भरतपुझा है। कौन सा सांस्कृतिक पर्यटन स्थल बेतवा नदी के तट पर स्थित है? तो ओरछा सांस्कृतिक पर्यटन स्थल बेतवा नदी के तट पर स्थित है। किस राज्य ने वांचुआ महोत्सव 2021 मनाया है? तो असम राज्य ने वांचुआ महोत्सव 2021 मनाया है। किस बैंक का 1 अप्रैल 2020 से इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया था? तो इलाहाबाद बैंक का 1 अप्रैल 2020 से इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया था। कौन सा स्मारक पटियाला में स्थित है? तो मोती बाग पैलेस, किला मुबारक और बहादुरगढ़ किला पटियाला में स्थित है। भारत के संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है?
तो भारत के संविधान का 17वां भाग राजभाषा से संबंधित है। काबर ताल वेटलैंड, जिसे हाल ही में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये जो काबर ताल वेटलैंड है यह बिहार में है, जिसे हाल ही में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया। 1988 में एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में गठित होने के बाद भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को किस वर्ष में एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था? एक सांविधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था, तो 1992 में इसे एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। किसका रासायनिक सूत्र सी होता है? तो हीरा का रासायनिक सूत्र सी होता है। ऑक्टोपस के कितने दिल होते हैं? तो ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं। कितने दिल होते हैं? 3। सेरेना विलियम्स ने किस वर्ष में अपना पहला ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीता? तो सेरेना विलियम्स ने 1999 में अपना पहला ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीता। एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई थी? तो एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। भगवान कृष्ण के जीवन पर विशेष रूप से आधारित लोक रंगमंच का एक स्वरूप क्या है? तो रासलीला भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित एक लोक रंगमंच का एक स्वरूप है। किस भाग की हड्डियों में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस और मेटाकार्पस शामिल हैं? तो ऊपरी भाग में, इसकी जो बॉडी का ऊपरी भाग होता है, इनमें ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस और मेटाकार्पस आदि शामिल होते हैं। भारत ने नवंबर 2019 में किस देश के खिलाफ अपना पहला गुलाबी गेंद का दिन और रात क्रिकेट मैच खेला था? तो बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने नवंबर 2019 में अपना पहला गुलाबी गेंद का दिन और रात का क्रिकेट मैच खेला था। कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो हाल ही में खबरों में था, किस नदी पर बनाई जा रही है? तो कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर बनाई जा रही है। भारतीय दंड संहिता का अध्याय 14 किससे संबंधित है? तो भारतीय दंड संहिता का अध्याय 14 धर्म से संबंधित अपराध पर संबंधित है। उच्च समाज सुधारक का नाम बताइए जिसे आधुनिक नर्सिंग का मूलभूत दार्शनिक माना जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल समाज सुधारक हैं जिसे आधुनिक नर्सिंग का मूलभूत दार्शनिक माना जाता है। कौन भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो हर्षित राजा भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। कौन सा स्थल गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है? तो लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, ये सभी गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। कौन से लेखक अपने द्वारा लिखी गई पुस्तक में एक काल्पनिक चरित्र के साथ अपना अनुभव साझा करते हैं? तो R.K. नारायण ने, जिन्होंने अपने खुद ही एक पुस्तक लिखे हैं और उन्होंने अपने ऊपर ही एक काल्पनिक चरित्र का साझा किया है। पृथ्वी हर साल कब सूर्य के सबसे करीब होता है? तो पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य के सबसे करीब होता है। सार्स के संक्षिप्त नाम में ए का क्या अर्थ है? तो सार्स के संक्षिप्त नाम में ए का जो अर्थ है वो तीव्र है, मीन्स की एक्यूट। ए का यहाँ पे मीनिंग है एक्यूट, जिसका अर्थ होता है तीव्र। भारत के सभी हिस्सों को जोड़ने के लिए स्वतंत्रता दिवस पर कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों की घोषणा की गई है? तो 75 नए ट्रेनों की घोषणा की गई है। पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। महाराष्ट्र में कौन सा प्रमुख दर्रा पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में थालघाट और भोरघाट दर्रा पाया जाता है। बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का गठन 1 अप्रैल 1953 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। गोवा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो गोवा का गठन 30 मई 1987 को हुआ था। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।